किसी के भरोसे। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 121 पे। नए हैं अगर तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी के भरोसे अपना भविष्य नहीं छोड़ सकता। कंपनी किसी एक ग्राहक के भरोसे नहीं चल सकती। इस तरह के स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर कहते हैं कैन नॉट या फिर कांट, रिलाय और किसी एक इंसान की बात हो रही है ना, किसी एक ग्राहक, किसी एक इंसान। सो कांट रिलाय सोली ऑन और फिर उसके बाद जो भी आपका नाउन होगा। मैं किसी के भरोसे अपना भविष्य नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट रिलाई सोली ऑन। अब किसी और की बात हो रही है, समवन एल्स, और किस चीज को लेकर के? अपना भविष्य, फॉर माई फ्यूचर। रिलाई ऑन समवन फॉर समथिंग होता है हमेशा। यू रिलाई ऑलवेज रिलाई ऑन समवन बट फॉर समथिंग। सो फॉर माई फ्यूचर। कंपनी किसी एक ग्राहक के भरोसे नहीं चल सकती। द कंपनी कैन नॉट सोली रिलाई ऑन, किस चीज पे? किसी एक ग्राहक, सिंगल कस्टमर। द कंपनी कैन नॉट रिलाई सोली ऑन अ सिंगल कस्टमर। अरे कस्टमर हो गया ये तो, CUSTO, कस्टमर। ओके, पूरा परिवार उसके भरोसे था। अब यहां पर सेंटेंस पूरा ही उल्टा हो गया। तो किसी एक इंसान के भरोसे पूरा था, इसके लिए हम कहेंगे द इंटायर फैमिली। और क्या करा उन्होंने? पूरी फैमिली ने क्या करा? उसके भरोसे रहे। सो द इंटायर फैमिली, मैं वॉज लिखने वाला था लेकिन यहाँ सिंपल पास्ट में इसको यूज कर लेते हैं। सो रिलाइड सोली ऑन हिम। किसान केवल बारिश के भरोसे नहीं रह सकता। द फार्मर, या फिर क्योंकि यहाँ पर किसी एक खास किसान की बात नहीं हो रही है, जनरल थॉट में है ये, तो मैं कह देता हूं अ फार्मर। अ फार्मर कैन नॉट रिलाई सोली ऑन रेनफॉल। अभी आखिरी वाला आपके लिए है, लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चल सकता। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।